देखो देखो देखो, बाइस्कोप देखो, ये नीतीश जी का खेल देखो। ये राज्य परिषद का हो, केंद्रीय परिषद का हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। चाहे जो कर ले, बीजेपी इनको खा जाएगी, चबा जाएगी और कद इतना छोटा कर देगी कि राजनीति करने लायक नहीं रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 2 दिवसीय होने वाली है, जिसमें कि सीएम नीतीश कुमार मंथन करेंगे जो बीते बिहार चुनाव में जेडीयू बिहार में आखिर तीसरे नंबर की पार्टी क्यों होगी। साथ ही आगामी रणनीति पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के चीफ स्पोक पर्सन भाई वीरेंद्र जी है। सर, आज से नीतीश कुमार का मंथन शुरू है। 2021 में पार्टी क्या करने वाली है और बीते चुनाव में जो हुआ उसको लेकर भी मंथन होगा। देखो देखो देखो, बाइस्कोप देखो, ये नीतीश जी का खेल देखो। ये राज्य परिषद का हो, केंद्रीय परिषद का हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। चाहे जो कर ले, बीजेपी इनको खा जाएगी, चबा जाएगी और कद इतना छोटा कर देगी कि राजनीति करने लायक नहीं रहिएगा। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से जेडीयू के विधायक टूटकर बीजेपी में गए हैं, उस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है ये कोई बात नहीं है। राम 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 नाम जपना, अब पर्याय माल अपना, ये बीजेपी का फॉर्मूला है। और जिसके साथ जाती है उसको कतरना उसको आता है। और इस कदर कतरती है बीजेपी कि वो राजनीति करने लायक नहीं रह जाता है। सत्ता तो बहुत बड़ी दूर होती है। इसलिए यही है। और माननीय नीतीश कुमार जी हमारे बड़े भाई तुल्य हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे साथ भी काम कर चुके हैं, उनके साथ हम काम कर चुके हैं। मैं उन्हें सलाह दूंगा व्यक्तिगत कि अपनी आत्मा को जगाइए और अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, एनडीए से इस्तीफा दीजिए और महागठबंधन के युवा नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में समर्थन कीजिए, ताकि आपका नाम रोशन हो जाए। नहीं तो जो पाप का घड़ा है वो फूटेगा, आप बचने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि साल 2021 में मध्यावधि चुनाव होंगे। फिर कई आप ही पार्टी के लोग कहते हैं खरमास के बाद तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। देखिए, सवाल है, कयास लगाना हम लोग का काम है। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो हमारे उनके नेता है, नेता विरोधी दल हैं, उन्होंने आशंका जाहिर किया है, घोषणा नहीं किया है, वो आशंका जाहिर किया है कि हो सकता है कि जो चल रहा है 36 का संबंध बीजेपी और जदयू का, कभी भी खटास हो सकता है। नीतीश जी इस्तीफा दे सकते हैं, चुनाव में जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने आशंका जाहिर किया। इसलिए कार्यकर्ताओं को सचेत रहने का उन्होंने आदेश दिया है। चुनाव के लिए आप तैयार हैं? अरे भाई, अभी तो 5 साल के लिए चुन के आए हैं, अब चुनाव होगा तो उससे भागता कौन है। हम लोग तो रोज चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ग्रास रूट की पार्टी है और ये पार्टी गरीब गुरबा मजदूरों, किसानों, मजदूरों की पार्टी है, छात्रों की पार्टी है, बेरोजगारों की पार्टी है। यह हमेशा उसकी लड़ाई लड़ती रही है और हमेशा हम लोग गांव में जाते आते रहते हैं। आखिरी सवाल है, लेकिन जेडीयू कह रही है कि बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता जो है वह टूटेगा नहीं, 5 साल तक सरकार चलेगी। जो कहता है वो करता नहीं है। देश और बिहार को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उजला दाढ़ी वालों ने। ये रिश्ता खटास हो चुका है और ये बेमेल शादी हुई थी, शादी टूटने वाला है और ये जाने वाला है। ये थे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। आप अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।